हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, आज नवरात्रि का है 8वां दिन और अष्टमी को तो ज़्यादातर लोग व्रत रहते हैं, मतलब सभी लोग रहते हैं। तो चलिए अब मैं अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ और माता रानी से ये दुआ करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण हों, सबकी इच्छाओं को शांति मिले और सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सब लोग कुछ करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो चलिए अब मैं इस अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और अभी मैं नहा ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ डायरेक्ट किचन में, क्योंकि आज मेरी पूरी फैमिली व्रत है। पूरी फैमिली वैसे इतने लोग हैं ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो चलिए अभी मैं यहाँ से आपको कुछ मौसम का ये जो टाइम है वो अभी हो रहा है 8 और आप लोग देख सकते हैं गर्मियों में 8 बजे ही कितनी तेज़ धूप हो जाती है। और मेरी यहाँ मैंने आलू फ्राई कर लिया है, क्योंकि आज हम दोनों लोग व्रत हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर लिए हैं। और ये है हमारी चाय, बस थोड़ी सी दूध। ये हलवा गाजर का थोड़ा सा शाम का रखा था और मैंने यहाँ जमाया है दही। तो चलिए हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। ये है सलाद, चाय, थोड़ा सा आलू फ्राई किया हुआ और मूंगफली, और ये है थोड़ी सी दही। तो चलिए कहते हैं। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे और हम लोग, आप लोग देख सकते हैं, कुछ बातें कर रहे थे। जनरली क्या होता है ना कि जब हम एक एक्सपेरेंट और हाउसवाइफ दोनों होते हैं तो हमें अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कोई नहीं, बोल रही थी परिस्थितियों के साथ हमें अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं रूम पर ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो, बुक भी ले आओगी, अच्छे से देख भी लोगी, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से ही रहती हैं। गोलू तो इधर पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। और नाश्ता करने के बाद मुझे गोलू का बुक परचेस करने जाना था, क्योंकि स्कूल वालों ने एक फ़िक्स टाइम दे रखा हुआ था। क्योंकि ये जो बुक थी वो 29 तक ही मिलनी थी और आज जो डेट थी वो 29 ही थी। तो बुक लेना मेरे लिए ज़रूरी था। और आप लोग देखिए इधर गोलू बैठा हुआ है कुछ दो तो ये खाएगा नहीं। हम लोग खा रहे थे, ये बच्चा सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो मैं सोच रही थी, नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो मैं सोच रही थी कि जब वापस आऊँगी तब इसके लिए कुछ बनाऊँगी। और मेरे ब्लॉग में आपको खुट खुट की आवाज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, तो वो सुनाई देगी, सॉरी। तो आप लोग वो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने अपने अगले ब्लॉग में आप लोग को दिखाया ही था कि सामने घर बन रहा है, तुरंत निकलना था। तो मैं अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में किसी का घर बनना तो लेने के लिए। रास्ते में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, बस ऐसे बीच बीच में शूट कर लेती थी थोड़ा बहुत। तो फाइनली मैं बुक ले चुकी थी और यहाँ बुक अंदर लेने के बाद टोटल चीज़ें मैचिंग करनी रहती हैं, क्योंकि अगर कोई बुक कम हो गई तो बाद में लाओ तो ये लोग एक्सचेंज नहीं करते हैं। और यहाँ आपको देखने से लग रहा होगा कि ये कोई बुक की दुकान नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये लोग अपना फिक्स किए हुए रहते हैं और ऐसे ही बुक देते हैं। देखिए, लग ही नहीं रहा है कि ये कोई बुक की शॉप है, बट बुक यहीं से मिली। और फाइनली मुझे बुक मिल चुकी थी और वापस से हम लोग निकलने वाले थे। तो यहाँ हो गया था पेट्रोल ख़त्म, तो हम लोग पेट्रोल टंकी पर आ गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल डलवाने के बाद मैं डायरेक्ट रूम पर जाऊँगी और फिर रूम पहुँचने के बाद आपको दिखाती हूँ। और फाइनली मैं रूम पर पहुंच गई थी और आपको दिख रहा होगा कि मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। जनरली क्या होता है ना कि जब हम गांव से जुड़े हुए होते हैं तो गांव की भी देखभाल हम लोग को करनी होती है। आप लोगों में से जितने लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता है कि प्रेजेंट टाइम में गांव में बहुत सारे काम हैं, तो कुछ काम करवाना था, इसलिए मेरे हस्बैंड वापस हम लोग के साथ रूम पर नहीं आए, बस नीचे ही छोड़ करके तुरंत निकल गए घर के लिए।
और आने के बाद तुरंत मैं यहाँ कपड़ा धुल ली थी और मैं छत पर डालने के लिए आ गई थी। कभी कभी इंसान से धोखा हो ही जाता है। आपको बताऊँ एक बात, ये जो यहाँ परछाई दिख रही है ना, ये जब मैंने वीडियो में देखा तो ये परछाई को हमें लगा कि हाँ मेरी रस्सी दिख रही है, तो जब मैं कपड़ा डालूँगी तो मैं भी दिखूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी मैं देख रही हूँ ये सिर्फ परछाई ही थी। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं इंसानों से। आज मैंने अच्छे से महसूस किया कि हर इंसान को सेल्फ़ डिफेंस होना चाहिए, चाहे वो वुमेन्स हो या जेंट्स हो। क्योंकि सेल्फ़ डिफेंस से ये होता है ना कि आपको कोई भी चीज़ लेनी है, कहीं भी जाना आना है, कुछ भी करना है, तो किसी से बहुत ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी से पूछ भी रहे हो सकता है वो आपके हस्बैंड ही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इजाज़त दे ही देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ के लिए पैसा दे ही देंगे। और जनरली गोलू सुबह कुछ खा करके नहीं गया था, तो मैं यहाँ तुरंत किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे गोलू के लिए रोटी बनाना था फटाफट। और पहली चीज़, हर इंसान को हर काम आनी चाहिए, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है कि ज़िंदगी में मतलब कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे कैसे बदलाव होते रहते हैं। जब हमें हर काम आता है करना, तो उन परिस्थितियों से हम अच्छे से निकल पाते हैं, अच्छे से उन परिस्थितियों में सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसीलिए हमको कोई भी काम अवॉइड नहीं करना चाहिए, हर काम अपनी ज़िंदगी में सीखना चाहिए। और इसके बाद मैं रोटी बनाने लगी थी और और इधर गोलू बिजी था। मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर गोलू क्या कर रहा है। एक्चुअली में गोलू बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब उनकी न्यू बुक और न्यू कॉपी और सारी चीज़ें जब न्यू आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश था। और और क्या कर रहा था, वो अपनी जो 3rd की बुक्स थी वो अलग हटा रहा था और उस स्थान पे अपनी 4th की बुक लगा रहा था। और मुझे बोल रहा था पहले खाना नहीं, पहले आ जाओ, इसे पेपर वगैरह चढ़ा लेते हैं, फिर हम खाना खाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि मेरा बेटा भूखा है, तो मैं यहाँ रोटी बना रही थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ गोलू को। गोलू का खाना लग चुका था। जनरली बच्चे सिंपल खाना ही खाते हैं, तो मैं इसे सिंपल खाना ही देती हूँ। इसके बाद मैंने सोचा कि गोलू इधर खा रहा है, तो तब क्यों ना मैं बैठ कर 1 घंटे पढ़ लेती हूँ। जनरली गोलू फ़ोन देख कर के ही खाता है, लेकिन आज ये बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं फ़ोन देख कर के खाना नहीं खाऊँगा। तब भी मैं शायद ये ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है। तो जब एक समय ये फ़ोन देख रहा होता है तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती उस टाइम। तो आपको लग रहा होगा कि इधर देखिए गोलू खाना खा रहा है, इधर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। गोलू बीच बीच में पता नहीं क्या पूछ रहा है। बच्चों के सामने पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। करूँगी, इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। तो तब तक के लिए मैं अपने इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।